सो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे अगर समझने के लिए ना कुछ लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फील होता है। इसको आसान भाषा में अगर बोल सकते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि हम लोग का नामकरण होता है इक्वेशन, मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्टेन इक्वेशन से लेंगे। सपोज मान के चलते हैं इसका इक्वेशन होगा 2x + 5y + 3 = 0। सो इस चैप्टर में ये इक्वेशन के बारे में डील करेंगे, किस तरह हम लोग इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, अब सपोज अगर हम लोग ये मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये दोनों हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहां पे ये एक्सिस को क्या बोलेंगे, ये अगर x होगा तो ये होगा x', ये अगर y होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का y'। ये क्लियर है? देखो ये x एक्सिस है, ये हो गया हम लोग का y एक्सिस। जब ये कट्टा है, कट्टा कहां पे, 0 में। अब इसमें हम नामकरण मतलब नंबरिंग करते हैं। सो अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, सो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, यहां पे होगा हम लोग का -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलते जाएगा। यहां पे पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में हम यहां पे अगर सपोज यहां से एक लाइन बना दिए, ठीक है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। अब देखो ये जो लाइन बनाए है, ये y एक्सिस में जो कट कर रहा है इसको हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। कुछ टेक्निकल वर्ड भी बता दे रहे हैं। जो लाइन, एक लाइन से y एक्सिस में जितना कटेगा उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट, और इसी y इंटरसेप्ट को हम लोग लिखते हैं c। ठीक है, अब सपोज मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां पे बना रहे हैं, यहां पे एक लाइन ऐसे कट गया, ठीक है, तो ये जो x पार्ट में कट रहा है इसको हम लोग बोलते हैं x इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट। तो ये जो लाइन है, अगर ये हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये लाइन कट रहा है तो y एक्सिस में जो कटेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, जिसको डिनोट किससे करते हैं, c से। और जब x एक्सिस में कटता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट। क्लियर है? x एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा है, y एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है, और इसलिए ये पूरा चैप्टर डील करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है ना, x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा, y एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट, और ये पूरा का पूरा चैप्टर डील करेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में। तो ये हो गया हम लोग का y इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला स्ट्रेट लाइन कटा, सो यहाँ पे ये जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा थीटा, ये जो थीटा आ रहा है इस थीटा को हम लोग बोलेंगे स्लोप। क्लियर है ना? तो ये जो लाइन में जो एंटी क्लॉकवाइज इधर से जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप। स्लोप को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। अब देखो ये जो स्लोप है, स्लोप का बहुत सारा नाम है। स्लोप का एक नाम हो गया ग्रेडियंट, जैसे हम लोग का निक नेम होता है तो इसका नेम क्या हो गया, ग्रेडियंट। तो एग्जाम में या क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ग्रेडियंट इक्वल टू इतना, तो ग्रेडियंट क्या है हम लोग का, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। स्लोप का सिंबल क्या है, m। स्लोप जो होता है, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये बेसिकली होता है हम लोग का tan थीटा। क्लियर है ना? तो स्लोप का एक नाम क्या है, ग्रेडियंट है। स्लोप को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, तो m से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर स्लोप क्या होता है हम लोग का, tan थीटा। अब यहाँ पे स्लोप, ये जो m है, m का एक फॉर्मूला है, इस चीज को याद रख लेना, जो है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, एक क्विक रिवाइंड करा रही, ये लाइन कटा, ये लाइन अगर y एक्सिस में कट रहा है, जितना कट रहा है इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट, जो होगा हम लोग का c। ये जो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल बनाएगा इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप, और स्लोप क्या होता है हम लोग का, m। स्लोप इक्वल टू क्या है, स्लोप का दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट, और ये है क्या, m। थीटा, थीटा और tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्लोप का एक फॉर्मूला है जो होता क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक इक्वेशन जो होता है, जैसे ये इक्वेशन है, इसका जनरल फॉर्म होगा y = mx + c। ठीक है, ये इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म क्या हो गया, y = mx + c, और ये हो गया हम लोग का स्लोप, ये हो गया y इंटरसेप्ट, और ये पूरा हम थ्योरी बता रही है। अब देखो क्वेश्चन में बता रहे, सपोज मान के चलो हम लोग का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सपोज हम मान के ये चल रहे हैं कि हम लोग का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाला। अब यहां पे देखो ये एक लाइन कट रहा है, ठीक है, ये लाइन कट रहा है, मान के चलो यहां पे कोई एक पॉइंट था जो था हम लोग का 2, 4, और यहां पे एक पॉइंट था, ये लाइन में ही हम लोग देख रहे हैं, या सपोज यहां पे ही हम लोग देख रहे हैं, जो था हम लोग का -3, 0। क्लियर है ना? मतलब ये जो लाइन है बेसिकली क्या है, 2 पॉइंट दिया है। अब ये जो 2 पॉइंट दिया है, यहां से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं ना। स्लोप मतलब क्या होता है, m का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, यही होता है। सो यहां पे अगर ये वाला चीज को x1 मानेंगे तो ये बन जाएगा y1, अगर ये x2 मानेंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का y2। तो y2 - y1, y2 क्या है, 4,
सो 4 माइनस y1, y1 का वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या है ब्रैकेट में -3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 0 दैट विल बी इक्वल टू 4, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो यहाँ पे हम लोग का जो m का वैल्यू है स्लोप का वैल्यू क्या निकल गया, m का वैल्यू निकल गया हम लोग का 4/5। अब एक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, जहां पे m का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो m का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, देखो इक्वेशन हमेशा x और y के फॉर्म में होता है, तो हम लोग को दो चीज का वैल्यू चाहिए, एक चाहिए m का वैल्यू, दूसरा चाहिए c का वैल्यू। अब m क्योंकि निकल चुका है तो हम लोग c निकालेंगे। c कैसे निकलेगा, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करते हैं, y इक्वल टू m का वैल्यू क्या है 4/5 x प्लस c, ठीक है। यहां पे जो x और y है, x और y क्या होता है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट, या तो ये पॉइंट होगा या तो ये पॉइंट होगा, हम लोग इसको मान के चल रहे 2,4। सो ये क्या आएगा हम लोग का y की जगह क्या पुट करेंगे 4 इक्वल्स टू 4/5 इंटू यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि x का वैल्यू क्या था 2, y का वैल्यू 4 था, प्लस आ जा रहा है हम लोग का c। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 2 8, तो 4 माइनस 8/5 इक्वल टू के इस साइड लाए इक्वल टू क्या जा रहा है c, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5 4 20, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5। अब 20 माइनस 8 क्या होता है, ये होता है 12/5, ठीक है। तो देखो m का वैल्यू क्या निकला 4/5 और c का वैल्यू क्या निकला 12/5। देखो ये वाला पार्ट जो निकला, ये पार्ट क्या आया हम लोग का c। दो चीज चाहिए, एक m चाहिए, एक क्या चाहिए c, दोनों निकल चुका है। अब इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन का तरीका क्या था, इक्वेशन था y इक्वल टू mx प्लस c। इन शॉर्ट y इक्वल टू m का वैल्यू पुट करो 4/5 x प्लस c का वैल्यू क्या है 12/5, ये आ जाएगा 12/5, ठीक है। यहां पे एलसीएम ले लेंगे, यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू ये पार्ट आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 12, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 5y इक्वल टू 4x प्लस 12, ये 4x इधर आएगा तो आ जाएगा 5y माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये हम लोग का निकल गया इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे निकाले, देखो सबसे पहले अगर दो पॉइंट गिवन होगा तो दो पॉइंट से सबसे पहले क्या फाइंड किया, स्लोप फाइंड किया, जो निकला हम लोग का 4/5। अब इक्वेशन का वैल्यू लिया, इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m का वैल्यू जो निकाले है इसको यहां पे पुट किए, और x और y क्या है कोई भी एक पॉइंट, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। x और y को हम लोग पुट किए, उससे हम लोग निकाले हैं c, तो c का सॉल्यूशन क्या निकला, देखो इसको पूरा सॉल्व करते हुए c का वैल्यू निकला 12/5। अब ओरिजिनल जो इक्वेशन था y इक्वल टू mx प्लस c, m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, इससे हम लोग का एक इक्वेशन निकलेगा जब एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। अब फर्दर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जहां पे पूरा क्लियर होगा। अब यहां देखो हम लोग अगर मान के चलो एक इक्वेशन दे दिया है, कोई भी एक इक्वेशन हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, एक जनरल इक्वेशन मान के चल रहे हैं, मान के चलो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मान लिए। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग ये पढ़े थे, इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, ये जनरल फॉर्म होता है। अब यहां पे देखो ये इक्वेशन क्या दिया था, ये इक्वेशन हम लोग का दिया है 3y प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, हम आगे पीछे लिख दिए, y को पहले लिख दिए। इसको फॉर्म में लाना है हम लोग को, तो 3y को इधर रखेंगे, सो ये 2x उठ के यहां जाएगा इक्वल टू का, तो क्या आएगा माइनस 2x प्लस 5, y का जो वैल्यू होगा ये डिवाइड होगा तो क्या आएगा -2/3x प्लस 5/3, हम लोग 3 को दोनों से डिवाइड कर दिए। तो देखो अब कंपैरिजन करो, एक चीज को हम कंपेयर करवाएंगे। इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। सो यहां पे कंपैरिजन करो, अगर ये x के बराबर है तो ये पार्ट जो आएगा, ये पार्ट मतलब -2/3, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा m, तो इस इक्वेशन का m क्या निकलेगा -2/3। तो x के साथ कितना बड़ा भी नंबर है डजंट मैटर, वो वैल्यू क्या होगा m का होगा। अब आते हैं c का वैल्यू, c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट। तो कंपैरिजन करो, इसके सामने जो आ रहा है ये क्या आ रहा है हम लोग का c, तो c का वैल्यू क्या निकलेगा 5/3, c मतलब y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। इक्वेशन से हम लोग स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, इसको एक को अकेला करेंगे, सो y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c, तो x के साथ कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे m, तो m मिल गया हम लोग का, और c का वैल्यू क्या निकल गया 5/3। तो स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने कभी कभी इक्वेशन में बोलता है इसको सॉल्व करना, एक जनरल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा स्लोप निकालिए, इंटरसेप्ट निकालिए, या कुछ भी हम लोग सॉल्व करना है। सो इससे पहले हम लोग सीखिए जब दो पॉइंट गिवन होगा तब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं, सपोज एक क्वेश्चन मान के चलते हैं, रैंडमली हम लोग क्वेश्चन मान रहे हैं, ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करें। सपोज मान के चलो एक क्वेश्चन में दिया था कि जो एंगल फाइंड हो रहा है या स्लोप दे दिया, मान लो एक सिंपल सा इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला है कि स्लोप जो है, स्लोप दे दिया है 1 एंड y इंटरसेप्ट जो है ये दे दिया है 3। तो फॉर्म करके दिखाओ इक्वेशन क्या होगा। देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है m, तो m इक्वल टू क्या आ गया 1, और y इंटरसेप्ट क्या होता है c, तो c का वैल्यू दे दिया 3। हम लोग का इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। अब m का वैल्यू पुट कर दो तो y इक्वल टू m का वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा 1 इंटू एक्स दैट इज x प्लस c का वैल्यू क्या है 3। तो इसका इक्वेशन क्या निकल गया y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये निकल गया हम लोग का इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्लोप गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, तब क्या निकालना है। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 मान के चलते हैं कि एक इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जहां पे जो एंगल बन रहा है मतलब tan थीटा जो वैल्यू है, जो स्लोप है हम लोग का, ये बेसिकली 45 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जहां पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये है हम लोग का 45 डिग्री। एंगल फॉर्म बिटवीन y एक्सिस, मतलब जो x एक्सिस है, और लाइन किसके बीच में, x एक्सिस और लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 45 डिग्री। और जो y में कट रहा है एंड y इंटरसेप्ट क्या दे दिया, y इंटरसेप्ट दे दिया है 3। अब इक्वेशन फाइंड कीजिए। अब देखो जो स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एक tan थीटा भी होता है ना, m का वैल्यू क्या होगा tan थीटा होता है, हम यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो tan थीटा इसका मतलब क्या होगा tan 45, ये हो जाएगा tan 45 m का वैल्यू, तो m का वैल्यू क्या आएगा tan 45 होता 1, तो m का वैल्यू देखो निकल गया 1। y इंटरसेप्ट क्या दिया, y इंटरसेप्ट 3 दिया है, इसका मतलब c का वैल्यू क्या दे रही है 3। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c, यही होता है ना। m का देखो वैल्यू 1 था, 1 को पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 इंटू x प्लस c का वैल्यू क्या है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये निकल गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जब हम लोग का क्या दिया था, एंगल में दिया था, जब एंगल में दिया था तो उसको tan थीटा लेंगे, स्लोप करके हम निकालेंगे और फिर y इक्वल टू mx प्लस c इस तरह देके सॉल्व कर देंगे, और जब पॉइंट में होगा तो उस वे से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है। सो ये बेसिक सा चीज है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में फर्दर डिटेल देखेंगे कि किस तरह इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये पार्ट 1 था, हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं।